गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम कुणाल सौरभ है और मैं स्टूडेंट कोचिंग सेंटर का शिक्षक हूं। तो आज हमारा टॉपिक है मस्तिष्क। सबसे पहले हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो ब्रेन है, सबसे पहले ये तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ब्रेन ब्रेन से हम सोचते हैं, बोलते हैं, कोई भी चीज को याद रखते हैं। ये अलग अलग क्रिया जो होता है मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है। तो आज हम मस्तिष्क के बारे में पढ़ रहे हैं और ये सारे क्लास के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10th के लिए है या सिर्फ 12th के लिए है। ये 8, 9, 10, 11, 12 जब भी आप पढ़ सकते हैं इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्लास में हो, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो मस्तिष्क को इंग्लिश में हम ब्रेन बोलते हैं, ठीक। तो मस्तिष्क है क्या? सबसे पहला बात कि मस्तिष्क दिमाग है क्या। तो जो मस्तिष्क है वो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और इसके बिना हम ना चल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना कोई चीज को समझ सकते हैं। मतलब ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। तो यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस का जो है ये हिस्सा है। तो सीएनएस का हिस्सा कौन है? ब्रेन। कौन है? ब्रेन। किसका हिस्सा है? सीएनएस का। सीएनएस का पूरा नाम सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। सीएनएस का पूरा नाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सीएनएस का ही हिस्सा कौन है? मस्तिष्क। कौन है? ब्रेन। चलिए, और शरीर के सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो सर कौन कौन सी क्रियाओं को नियंत्रित करता है बताइएगा। ठीक है, देखिए, सोचना। आप कुछ सोच रहे हैं कि मेरा मैट्रिक में बहुत ज्यादा नंबर आएगा, मेरा इंटर में बहुत ज्यादा नंबर आएगा। ये यहीं बैठ कर सोच रहे हैं कि घर जाके अभी जाएंगे तो तुरंत नाश्ता खाएंगे, 10-12 को रोटी खाएंगे, है ना। तो सोचना, समझना, कोई भी चीज को समझना, जैसे मैं अभी आप लोग को पढ़ा रहे हैं और आप लोग को समझ में आ रहा है, मस्तिष्क के कारण हो रहा है। याद रखना, कोई भी चीज याद रखना कि हाँ इससे हुआ था, इससे हुआ था, पुराना पुराना बात अभी कभी याद आ जाता है ना। बोलना, हम जो बोल रहे हैं ये भी किसके कारण हो रहा है? मस्तिष्क के कारण। चलना, चलना घूमना, ये जो हो गया। दिल की धड़कन और सांस लेना। तो जो सांस ले रहे हैं, बोल रहे हैं, याद रख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सब हो किसके कारण रहा है? मस्तिष्क के कारण। किसके कारण? मस्तिष्क के कारण। और यह जो मस्तिष्क है ये किसका हिस्सा है? सीएनएस का। किसका हिस्सा है? सीएनएस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मस्तिष्क की सुरक्षा, ठीक है। तो अब ये जो प्रोटेक्ट है, इसका प्रोटेक्शन, मस्तिष्क का प्रोटेक्शन जो है वो किसके द्वारा हो रहा है? तो मस्तिष्क को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले खोपड़ी है। खोपड़ी, स्कल, ठीक है। तो ये क्या है? कठोर हड्डी से बना हुआ है। जो स्कल है बाहर से जो पूरा लगा हुआ रहता है, जो पूरा मस्तिष्क को जो सुरक्षित रखा है, उसको हम बोलते हैं स्कल। अगला है मेनिंजेस। इसका 3 झिल्ली होता है, ठीक है। और अगला है सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड। इसको बोलते हैं CSF। क्या बोलते हैं? CSF, सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड। बोलिएगा, सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड, CSF, ठीक है। ये क्या करता है? हमें झटकों से बचाता है, ठीक है। या बाहर झटका इन द सेंस करने का मतलब है कि बाइक उक से चल रहे हैं, ठीक है, अचानक एक्सीडेंट हो जाता है और माथा में जोर से लग गया, सिर में जोर से लग गया है, ठीक है। तो ये सब झटका से बचाता है, बाहरी आघात, मतलब ये सुरक्षा प्रदान करता है। तो जो मस्तिष्क का जो सुरक्षा है वो 3 परत से है। किसे किसे? खोपड़ी से, मेनिंजिन से और CSF से, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से, ठीक है। तो ये 3 प्रकार का है। 3, खोपड़ी, मेनिंजेस और सेरिब्रोस्पाइनल। ये क्या करके रखा है? सुरक्षित। अच्छा, किसको सुरक्षित करके रखा है? मस्तिष्क को। किसको सुरक्षित करके रखा है? मस्तिष्क को। तो एक बार और समझिएगा, मस्तिष्क का जो सुरक्षा है उसको सुरक्षित रखने के लिए 3 प्रकार के चीजें हैं। पहला है खोपड़ी, दूसरा है मेनिंजेस और तीसरा है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो झटकों से कौन बचाता है? झटकों से बचाता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अच्छा, कौन सा ऐसा पार्ट है जो मस्तिष्क को सुरक्षा तो कर रहा है लेकिन उसमें 3 झिल्ली होते हैं? तो 3 झिल्ली किसमें होते हैं? मेनिंजेस में। किसमें? मेनिंजेस में। और अगला है कठोर हड्डी से कौन बना है? स्कल। क्या बना है? स्कल। इसको हिंदी में हम लोग खोपड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खोपड़ी। तो अभी तक हम 2 स्लाइड पढ़े, दोनों में क्लियर हो गया। दोनों में हम सबसे पहला पढ़े थे कि मस्तिष्क है क्या। तो जो मस्तिष्क है वो क्या है कि मस्तिष्क एक महत्वपूर्ण अंग है। अच्छा, ये किसका हिस्सा है? सीएनएस का। किसका है? सीएनएस का। सीएनएस का पूरा नाम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस का हिस्सा है। अच्छा, क्या ये बोलने में मदद करता है? क्या ये सोचने में मदद करता है? याद रखने में? समझने में? चलिए, सांस लेने में? दिल के धड़कन को गति रखने में? चलिए, तो अगला है कि हम अगला टॉपिक पढ़े, मस्तिष्क का जो सुरक्षा है वो 3
पहला है खोपड़ी मेनिंजेस और CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अच्छा, बाहरी आघात से कौन बचाता है? CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अच्छा, कौन सा ऐसा सुरक्षा वाला परत है जिसमें सिर्फ 3 झिल्ली होता है? मेनिंजेस। कौन है? मेनिंजेस। अच्छा, खोपड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्कल। क्या बोलते हैं? स्कल। अच्छा, कठोर हड्डी से कौन बना हुआ है? स्कल। कौन बना हुआ है? स्कल। देख के बोल रहे हो ना? अच्छा चलो, वेरी गुड। आगे अगला है, मानव मस्तिष्क को 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है। मस्तिष्क को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इंग्लिश में फिर से फोर ब्रेन, बोलिए फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो यह तीनों के बारे में पढ़ना है। क्लियर है? तो अभी तक हम पढ़े थे कि जो मस्तिष्क है वो 3 वर्गों में बांटा गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क और हाइंड ब्रेन पश्च मस्तिष्क। क्या? पश्च मस्तिष्क। चलिए देखिए, यह फोटो है। यह फोटो में दिखाया गया है कि ये पूरा मस्तिष्क का भाग है और यह मस्तिष्क जो है, इस फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन और सबसे पीछे का जो है वो क्या है? हाइंड ब्रेन है। कर लिए थे हम लोग पहला कि ब्रेन के बारे में पढ़े थे। ठीक है, ब्रेन के बारे में जब हम पढ़े तो इसमें बताएं कि सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, और ये जो है CNS का हिस्सा है। किसका ये हिस्सा है? CNS का। CNS का पूरा नाम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दो तरह के चीज होता है, एक होता है CNS और एक होता है PNS। PNS का पूरा नाम होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ब्रेन में हम बताए थे इसका काम जो है कि यह निर्णय लेना, सोचना, समझना आदि क्रियाओं को नियंत्रित करता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि इसका जो है ब्रेन का जो है वह टोटल 3 हिस्सा है। पहला है फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। आगे देखते हैं। सबसे पहला है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? अग्र मस्तिष्क। तो यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अच्छा, कौन सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कौन है? फोर ब्रेन। मुख्य भाग इसका है सेरेब्रम। सेरिब्रम के बारे में पढ़ते हैं। यह दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। यह 2/3 भाग में होता है। 2/3 भाग में, मस्तिष्क का 2/3 भाग में पाया जाता है। कौन? सेरिब्रम। तो यह दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। ठीक, और यह सोचने, याद रखने, निर्णय लेने और शरीर की वॉलेंट्री क्रियाएं। वॉलेंट्री कहने का मतलब है जो आपके हिसाब से चले, जैसे में लिखना, ये आपके अनुसार चलता है। ठीक है, खाना का पचना ये वॉलेंट्री नहीं है, इनवॉलेंट्री है, क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं खाना पचना को। ठीक है, तो वॉलेंट्री जो हम लोग के कंट्रोल में हो, जैसे हाथ पैर चलाना। अगला है, इसमें 2 भाग होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। अच्छा, ये किसका? सेरेब्रम का। किसका? सेरेब्रम का। तो सेरेब्रम 2 भाग में पाया जाता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। विशेषकर